मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था और मैं अपना बतलाता हूं, किसी दूसरे का नहीं। अहम पुरातीत भवे भमं मुने दासास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालकेव योगिनां शुश्रूषणे प्राविशनिर्विवेक्षताम्। मैं अपने पूर्व जन्म की बात कहता हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था व्यास जी, और मेरी माँ जो थी वो संतों के चरणों में बड़ी श्रद्धा रखती थी, बड़ा स्नेह करती थी, संत ब्राह्मण की बड़ी भक्त थी। और मुझे भी ये ज्ञान ही माँ से मिला। मैं भी संतों के साथ ब्राह्मणों के साथ रह करके नित्य प्रति भगवान के नाम का संकीर्तन करता रहता था। और आपको बतलाऊं कि मेरा जीवन में जो परिवर्तन हुआ, एक समय चतुर्मास के समय 4 महीने, जिसमें कहते हैं कि भगवान हरिशयन कर रहे हैं, 4 महीने के समय संत महात्मा लोग अपनी तीर्थ यात्रा को स्थगित कर देते हैं, क्योंकि बरसात का समय होता है, ठंड का महीना होता है, उसको चतुर्मास कहा जाता है। एक ही स्थान पर बैठ करके संत मुनि महात्मा तप करते हैं, जिसको हरिशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थानी एकादशी तक का समय कहा जाता है। तो महाराज, मेरी माँ एक दासी थी और घरों में काम किया करती थी। एक दिन की बात है, कुछ विरक्त संत मेरे उस गांव में आए और चतुर्मास करने के लिए वहीं पर ठहर गए। मेरी माँ नित्य उनकी सेवा करती, झाड़ू बुहारी करती, और मैं भी वहीं जाता, उनके साथ भजन कीर्तन करता रहता था। और जब भजन कीर्तन करने लगा तो ऐसा मन लगने लगा भगवान के चरणारविंद में कि व्यास जी कब 4 महीने का समय पूरा हुआ मुझे तो पता ही नहीं चला। और जब 4 महीने का समय पूर्ण हुआ, संत महात्मा लोग जाने लगे, तो मैं भी उनके साथ निकल पड़ा। और जब निकल पड़ा तो उन महात्माओं ने कहा, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं यहां नहीं रहूंगा। उन महात्माओं ने कहा, तुम अभी मेरे साथ नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि अभी तुम बालक हो और तुम्हारी माँ बहुत रोएगी। तो जब तक तुम्हारी माता जी हैं तब तक तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। हाँ, जब आपकी माता जी पधार जाएं, इस सारे संसार को छोड़ दें, तब तुम मेरे साथ चल सकते हो, या फिर तुम्हारी माँ तुमको आदेश दे, आज्ञा दे कि हाँ बेटा तुम चले जाओ। तो मेरे साथ चलना है तो जाओ, अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आओ। नारद जी कहे, मेरी माँ आज्ञा नहीं देगी। तो महात्माओं ने कहा, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते हो। हाँ, मैं तुम्हें भगवान का वो दिव्य मंत्र दे देता हूं, तुम उस मंत्र का जप करते रहना, और जब माँ तुम्हारी सारे संसार से पधार जाए तब तुम चले आना। मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी बड़े दुखी हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जप कर रहे हैं, माता के पास आए, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि माता उन्हें आदेश देती नहीं कि तुम संतों के साथ जाओ। अब जब नित्य प्रति माला झोली लिए मैं जप करता रहता, तो मेरी माँ को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बच्चा ये बाबा बन जाए। हर माँ को बड़ी चिंता होती है, और कलयुग में तो विशेष तौर पे
एक ही बालक होते हैं, वो बालक कुछ भी बन जाए, चोर बन जाए, गाली दे रहा हो चलेगा, लेकिन बाबा न बन जाए। हर माँ सोचती है कि मेरा बच्चा बाबा ना बने। तो जो कोई आता सबसे यही कहते कि भैया इसकी जल्दी से शादी करा दो, नहीं तो जिस तरह से माला जप रहा है कि बाबा बन जाएगा। माताओं को जब लगता है कि मेरा बच्चा अब सही दिशा में नहीं चल रहा है, मेरे कहने के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो इसकी शादी करा दो, शादी होने के बाद ये सुधर जाएगा। ऐसी सोच नारद जी विचार करने लगे कि अभी तो मैं माता जी का इंतजार कर रहा हूं कि ये जब पधारे तो मैं चलूं। भगवान की साधना में ये सब बड़े बाधक हैं, और कहीं गलती से मेरा विवाह हो गया तो फिर मुझे धर्म पत्नी जी का इंतजार करना पड़ेगा। जब ये पधारे तो चलो, इस तरह से तो मेरा पूरा जीवन ही निकल जाएगा इंतजार में। मैं भगवान का सत्संग कब करूंगा। संयोग से, दैव योग से एकदाम निर्गताम गेहा दुहंती निशिगाम पथि शर्पो दशत्पता स्पृष्टः कृपणः कालचोदितः। एक दिन नारद जी कह रहे हैं कि मेरी माँ गाय दोहने के लिए निकली और थोड़ा सा अंधेरा था। संजोग से एक सांप था, वो देख ना सकी, उसके ऊपर माँ ने पैर रखा और उस सर्प ने माँ को डस लिया। काल के प्रभाव से मेरी माँ इस सारे संसार को छोड़ करके चल बसी। और बताऊं व्यास जी, मैं मन में बहुत प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि अब जैसे मुझे साक्षात भगवान मिल गए हों। लेकिन समाज, चार लोग भी कोई चीज होते हैं। मैंने विचार किया अगर इसी तरह से प्रसन्न रहा तो ये चार लोग समाज वाले यही कहेंगे कि या तो ये पागल हो गया है, इसको पागल खाने में बंद करवा दो, क्योंकि माँ के चले जाने के बाद इसको जरा सा भी दुख नहीं है। फिर मैं थोड़ा सा नाटक किया, लेकिन माँ तो माँ होती। जब मैंने माँ को देखा तो मेरे नेत्र से सजल हो गए, नेत्रों से आंसू आ गए। एक नेत्र से तो गर्म आंसू निकले और एक से बिल्कुल ठंडा निकला। गर्म तो इसलिए था कि प्रसन्नता के आंसू हैं, अब भगवान के दर्शन होंगे, और ठंडा इसलिए कि मेरी माँ इस सारे संसार को छोड़ करके चली गई। मेरी जन्मदात्री, मेरा पालन पोषण करने वाली अब इस संसार में नहीं रही। मैंने अंतिम क्रिया की और प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। लेकिन महात्मा तो कितने समय पहले निकले। मैं उनको खोजता, मंत्र जप करता हुआ जाता रहा, लेकिन कहीं अता पता ना चला। एक वृक्ष के नीचे जा करके मैं बैठ गया और वहीं पर मैं भगवान का चिंतन करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ, मेरे गोविंद की वो प्रभा, वो छटा, जो सुंदर स्वरूप है, मेरे हृदय में उत्तरित हो गया। और उस ध्यान में जब उत्तरित हुआ महाराज, तो मैं इतना प्रसन्न हुआ, भगवान से बातें करने लगा कि मेरे हृदय में परमात्मा को देख करके मैं गदगद हो गया। मेरे नेत्र सजल हो गए कि मेरी ऐसा लग रहा था जैसे मेरी तपस्या पूर्ण हो गई, भगवान स्वयं आ गए हैं। लेकिन ये ज्यादा देर के लिए नहीं रहा। थोड़ी ही देर में वो छवि भगवान की जो थी वो मेरे हृदय से गायब हो गई। और जब गायब हो गई तो मैं विह्वल हो गया। उस छवि को मैंने बार बार ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो मिली नहीं। जब नेत्र खोल करके देखा तो कहीं कोई नहीं। फिर उसके बाद मैं अनेकों तरह से ध्यान लगाने लगा, लेकिन भगवान
कि वो छवि मिली नहीं। मैं बेवल हो गया। जैसे बेवल हुआ, भगवान का चिंतन करते हुए आकाशवाणी हुई कि हे रामदास, तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, लेकिन इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। अभी तुम अपरिपक्व हो। जब तुम परिपक्व हो जाओगे तो तुम्हें भगवान के साक्षात्कार हो जाएंगे। मानो ये कहना चाह रहे हो कि तुम और करो, तप करो। कहते मैंने प्रश्न कर दिया, यदि मैं अपरिपक्व था तो मेरे हृदय में वो करुणा निधान की झांकी बनी ही क्यों? जब परिपक्व को ही प्राप्त होते हैं तो क्यों आए? कहा वो तुम्हें मार्ग दिखलाया गया है कि तुम इसी तरह से लगे रहो, एक दिन तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और यही विचार करके मैं उसी स्थान पर बैठा हुआ मंत्र का जप करता रहा। काल के कारण एक दिन ऐसा आया, प्रलय आई, समुद्र का जल बढ़ा और उसी में समुद्र ने अपने में मुझे बहा ले गए और मैं उस समय अंत को प्राप्त हुआ। और जब मैं अंत को प्राप्त हुआ, लेकिन व्यास जी दूसरा जन्म मेरा जब हुआ तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में हुआ। बोलिए नारद भगवान की। तो कहा संतों के प्रभाव से मेरे जीवन का परिवर्तन देखो। मैं ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में हुआ।